महादेव की। हमें क्या करना है, कैसे बनना है, जो संकल्प के भाव पर पीड़ितों को दे सहारा ज्ञान का, स्वर्ग धरती पर उतारे लक्ष्य युग निर्माण का। तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सृजन सेनानी यहाँ से संकल्प लेकर के जाना है। बोले 21वीं सदी, 21वीं सदी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सरकार में लोकप्रिय मंत्री माननीय श्री धर्मवीर प्रजापति जी हैं। वे मिनिस्टर ऑफ होम गार्ड्स एंड सिविल डिफेंस हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। आपका जीवन राष्ट्र सेवा में समर्पित है और आप आरएसएस से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में स्टूडेंट्स को एनकरेज करते हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि वे मंच पर आए और आज के इस सेमिनार में सफलता के कुछ सूत्र हम सबके साथ साझा करें। सभी लोग करतल ध्वनि के साथ हमारे मंत्री जी का स्वागत कीजिए। सर्वप्रथम गुरु जी और माता जी और माँ गायत्री के श्री चरणों में नमन करते हुए आज जीएल बजाज ऑडिटोरियम में नव सृजन, नाम ही कार्यक्रम का नव सृजन संकल्प है। ऐसे कार्यक्रम में मंच पर अभी जिनको आपने सुना, मुझे भी बहुत कुछ प्रेरणा मिली उनसे। ऐसे डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी, डॉक्टर मानस मिश्रा जी, निदेशक जीएल बजाज कॉलेज, श्री बालरूप शर्मा जी व्यवस्थापक, श्रीमती अमरीन जैदी जी, श्री नीतू राघव जी आयोजक इस कार्यक्रम की, श्रीमती आरती जी मंच संचालिका, और हमारे सभी पत्रकार साथियों और विक्रांत मालवाल, जिनके माध्यम से ऐसे कार्यक्रम का मुझे सहभागिता करने का अवसर मिला, और सामने बैठे सभी भाई बहनें, प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चों के भविष्य बनाने के लिए अपने खर्चों में कटौती करते हैं, अपनी आकांक्षाओं अपेक्षाओं में कटौती करते हैं, और बच्चों के स्कूल की व्यवस्था, ड्रेस की व्यवस्था, किताबों की व्यवस्था, कि उन बच्चों का भविष्य बन जाए। इसलिए मेरा उन बच्चों से जरूर कहना है कि वो बच्चे उन माँ बाप का जो त्याग समर्पण आपके भविष्य बनाने के लिए है, उसको जरूर अगर ध्यान में रख करके पढ़ाई करेंगे तो निश्चित रूप से आप कामयाब होंगे और माँ बाप का नाम भी रोशन होगा। दूसरा विषय मैं लेता हूं सामाजिक। हमें आज हम चर्चा करते हैं यहां से कि इस हॉल में लाइटें जल रही हैं, इसका हम लोग पैसा देते हैं और ये इंसान की बनाई हुई है। आप बताइए, एक बल्ब भी जलाते हैं तो उसका हम पैसा देते हैं कि नहीं देते? और हवा ठंडा करने के लिए पंखा, कूलर, एसी, वो भी हम लोग चलाते हैं, उसका भी हम पैसा देते हैं। और कभी हमने विचार यहां नहीं किया कि जन्म से लेकर जीवन की अंतिम यात्रा तक प्रकाश हमें कौन दे रहा है? आप सभी समझदार हैं। कौन दे रहा है प्रकाश? है सूर्य दे रहे हैं ना। उनको कुछ दे रहे हैं क्या? हम कुछ दे रहे हैं? अच्छा बताइए, ये लाइट चली जाए और पंखा भी बंद हो जाए तो जीवन चल सकता है? ऐसा मेरा मानना है। चलता है, चल सकता है। और अगर सूर्यदेव ना निकले तो जीवन चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो जो हमारी बनाई हुई है उसका हम बिल दे रहे हैं, जिसके बिना जीवन चल भी सकता है, लेकिन जिसके बिना जीवन नहीं चलेगा उस सूर्यदेव को हम कुछ नहीं दे रहे।
ये गलत नहीं कर रहे हैं क्या हम? हैं? बताइए, सब लोग विचार करिए, गलत नहीं कर रहे हैं क्या? हम सूर्य देव को एक लोटा सुबह नहाने के बाद जल भी नहीं देते। सूर्य देव को उदय होते समय प्रणाम भी नहीं करते। ये गलतियां नहीं है हम लोगों की जीवन में, गलतियां हैं जिनसे जीवन चलता है। अगर सूर्यदेव ना निकले तो अन्न भी नहीं होगा, फल भी नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा। जिसके बिना जीवन नहीं चल रहा उसको भी हमें देना चाहिए, उनका भी हमें सम्मान करना चाहिए। कोरोना कालखंड आया था, महाराज जी थोड़ा समय लूंगा मैं। कोरोना कालखंड आया था, सबने देखा था, झेला था, सबने महसूस किया था। ऑक्सीजन की कीमत उस समय सबने जानी थी। बीमार कोई व्यक्ति हो जाए, हॉस्पिटल चला जाए, डॉक्टर कहते हैं कि ऑक्सीजन लगेगी, उस समय व्यक्ति कहते हैं कि बिना ऑक्सीजन के काम चल जाए तो चला लो, क्योंकि वहां ऑक्सीजन का मिनट के हिसाब से पैसा देना होता है। देना होता है कि नहीं होता? आप सोचिए, जन्म से लेकर जीवन की अंतिम यात्रा तक जो शुद्ध निःशुल्क ऑक्सीजन मिल रही है, वहां हम क्या दे रहे हैं? समझिए विषय को, हम क्या दे रहे हैं? ये हवा बंद हो जाए, पंखा बंद हो जाए, एसी बंद हो जाए, कूलर बन जाए, जीवन चलेगा। लेकिन प्राकृतिक जो हवा बंद हो जाए तो जीवन चलेगा क्या? नहीं चलेगा। उसे हम क्या दे रहे हैं? विचार करें, अगर हम विस्तार से चर्चा करेंगे तो घंटों इसी पर चर्चा हो जाएगी। हम प्रकृति को क्या दे रहे हैं? जो प्रकृति हमें सब कुछ दे रही है, उस प्रकृति को हम लोग क्या दे रहे हैं? कुछ नहीं दे रहे। प्रकृति का सम्मान भी नहीं कर रहे और प्रकृति को प्रदूषित और कर रहे हैं। यही तो कर रहे हैं। तो आज मैं शॉर्ट में कर रहा हूं, क्योंकि महाराज जी से मेरी चर्चा होगी, डॉक्टर साहब से बता रहे थे मुझे राजस्थान जाना है। नहीं, मुझे अपना विषय में 1.5 घंटे से ज्यादा लगेगा, पूरा विषय विस्तार से रखूंगा, लेकिन वास्तविक में शॉर्ट में करूंगा। उस प्रकृति को हम क्या दे रहे हैं? प्रकृति को दे रहे हैं, बाहर जाएंगे, बाजार जाएंगे, हाथ हिला के चले जाएंगे, वो तालाब में, नालियों में जब चौक होती है, जहरीली गैस बनाती है वो पॉलीथिन, और वो हमारी सांस के अंदर जाती है तो हमारी अनंत बीमारियां पैदा करती है, और रोजाना हम डॉक्टरों के पास जाते हैं। इसमें विचार कौन करेगा? इसलिए हॉल में या जितने लोग बैठे हैं, मेरा एक सुझाव है, और बच्चों से मैं विशेष जोर देकर के कहूंगा कि माँ बाप जिस तरह खर्चे में कटौती करते हैं, आपके लिए फीस की, स्कूल की, कॉलेज की, ड्रेस की, किताबों की व्यवस्था करते हैं, उसी तरह आप एक छोटा सा खर्चा करिए, छोटे से अपने खर्चे में कटौती करिए, और एक थैला खरीदिए, थैला, और ले जाकर के माँ बाप को दे दीजिए कि आप मार्केट जाए तो थैले को लेकर के जाएंगे, घर में पॉलीथिन नहीं लाएंगे। इसका बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। मेरे बच्चों से विशेष जोर है, क्योंकि हम जब पहले अगर देखते थे, तो जब छोटे थे हम, तो सामाजिक कोई चर्चा होती थी तो लोग कहते थे, बुजुर्ग, हमारे परिवार में एक बुजुर्ग व्यक्ति है, उनसे पूछ लो, वो जो कह देंगे करेंगे। लेकिन आज का माहौल बदला है, इसलिए मैं बच्चों से जोर देकर के कह रहा हूं, आज का माहौल बदला है। अगर कोई सामाजिक चर्चा, कुछ विषय आता है तो बुजुर्ग से पूछा जाता है, तो कहता है बच्चों से पूछ लो, बच्चों से बात कर ले तब होगा। ये माहौल बदला है। इसलिए मैं बच्चों से कह रहा हूं कि अगर आप थैला ले जाकर के माँ बाप को देंगे तो उसका बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। बच्चे कहेंगे बच्चा हमारा बहुत, माता पिता कहेंगे बच्चा हमारा बहुत समझदार है, प्रशंसा भी होगी और घर में पॉलीथिन आने से भी बच जाएगी। मेरा आप सबसे निवेदन है, बच्चों से सिखाया ही है कि सब लोग पहले की तरह थैला लेकर बाजार जाएंगे, पॉलीथिन घर में न लाएंगे। ऐसा एक हम विचार कर सकते हैं। दूसरा, पानी का बचाव हमें सबको करना है। हम जब छोटे थे तो हमारे गांव में कुआं उमड़ता था पानी,
बरसात में, और आज वो कुआं सूखा पड़ा है, उसमें 50 फुट पाइप और चला जाएगा नीचे तब पानी है। लगभग 100 फुट पानी नीचे चला गया है 50 साल में। तो और सोचिए आने वाला समय 50 साल में 100 फुट और चला जाएगा, फिर आने वाले समय में 100 फुट और चला जाएगा। आने वाली संतति किसकी है? हमारी है। आने वाली पीढ़ी हमारी है। तो क्या हमारा दायित्व नहीं बनता है उन आने वाली पीढ़ी के लिए हम पानी छोड़ करके जाएं? ये हम सब का दायित्व बनता है। हमें क्या करना है? कुएं से पानी खींचते थे पहले, हमारे बचपन हमारा कुएं से पानी खींचा है, जितनी जरूरत होती थी उतना लेते थे। फिर नल की व्यवस्था हो गई, 1 बाल्टी की जगह 2 बाल्टी लेने लगे। अब क्या है? बटन दबाना है, 1 बाल्टी पानी की जरूरत है, बाल्टी रख दी समर के नीचे और चले गए दूसरे काम में, 10 बाल्टी पानी नीचे चला गया, चलता ही नहीं है। ब्रश कर रहे हैं, पानी छोड़ दिया है, चला खुला चल रहा है। गाड़ी धुलनी है, 2 बाल्टी पानी से धुल जाएगी, लेकिन चल रही है समर, चिंता नहीं है। मेरा आप सबसे निवेदन है, आने वाली पीढ़ी हमारी है, किसी और की नहीं है। उसके लिए भी शुद्ध हवा और शुद्ध पानी छोड़ना हम सबकी जिम्मेदारी है। नहीं तो आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। और आने वाली पीढ़ी हमारी सिर्फ हमें गाली देगी। हमारे पूर्वज ऐसे थे जो न हमारे लिए शुद्ध पानी छोड़ के गए, न शुद्ध हवा छोड़ कर गए। इसलिए प्रकृति का संरक्षण संवर्धन भी करना हमारी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है जल का संरक्षण और संवर्धन दोनों करें, ये भी हमें करना है। दूसरा विषय, तीसरा विषय आता है अध्यात्म का। अध्यात्म पर तो कितनी भी चर्चा कर लो, लेकिन मैं सूक्ष्म में थोड़ी चर्चा जरूर करूंगा। हम लोग जब छोटे थे तो कथाएं बहुत कम सुनने को मिलती थी, भागवत कथा, सत्संग बहुत कम सुनने को मिलते थे। और यहाँ ऐसे हमारे बराबर के भी हैं, वो भी इस बात का अनुभव करते होंगे। कथाएं बहुत कम सुनने को मिलती थी, प्रवचन कम सुनने को मिलते थे, सत्संग कम सुनने को मिलते थे। बड़े बड़े मठ मंदिर में भी भीड़ कम थी, बड़े संतों के यहाँ भीड़ कम थी। आज बड़े बड़े तीर्थ स्थल पर जहां कठिन यात्रा है वहां भी भीड़ की कमी नहीं है। बड़े संतों के यहाँ भी भीड़ की कमी नहीं है, बड़े मठ मंदिर में भीड़ की कमी नहीं है। लेकिन आप ये बताओ, कथाओं की बाढ़ आ रही है, हर जगह कथा सुनने को मिलेगी आपको। आप ये बताओ, आप जब कथाएं कम थी, मठ मंदिर में भीड़ कम थी, बड़े संतों के यहाँ भीड़ कम थी, उस समय भाईचारा ज्यादा था या आज भीड़ बढ़ी है तो आज भाईचारा ज्यादा है? आप ये बताओ। पहले ज्यादा थी ना, तो हम क्या कर रहे थे? बड़े संतों के यहाँ भीड़ बढ़ा करके, बड़े तीर्थ स्थल में भीड़ बढ़ा करके, बड़े मठ मंदिर में भीड़ बढ़ा करके हम कहां जा रहे थे? हम क्या कर रहे हैं? ये भी विचार करने का विषय है। और महाराज जी से मेरा साहब से विशेष अनुरोध है, हम तो राजनीति में हैं, आप हमेशा ऐसे कार्यक्रमों में जाते हैं, तो इस बात पर मेरा आपसे अनुरोध है कि विशेष ये प्रसंग जरूर लाइए। हम कहां जा रहे हैं? हम जब छोटे थे, गांव में रहते थे, उस समय मकान कच्चे ज्यादा थे, बरसातें 1.5 महीने होती थी, कोहरा होता था 40-40, 45-45 दिन। ये हमने अपने बचपन में देखा है। आज उतनी वर्षा नहीं है, जाड़े नहीं है, गर्मी नहीं है, उतना कुछ नहीं है। उस समय जब गांव में रात में लोग डर की वजह से छप्परों में सोते थे और किसी की आवाज आती थी तो पूरा गांव आवाज देकर के पूछता था, भाई किसी की चोट तो नहीं आई है? कोई त्योहार होता था तो गांव में बुजुर्ग लोग चर्चा करते थे, देखो भाई गांव में कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जिसके घर पे दूध नहीं होता हो, तो उसके घर दूध पहुंचा देना, उसके बच्चे भी त्योहार मना लेंगे। आज भाई का भाई पड़ोस में भूखा बैठा है और किसी को चिंता नहीं है, किसी को कोई चिंता नहीं है। हम क्या कर रहे हैं? धन बढ़ जाए अच्छी बात है,
लेकिन उस धन का सदुपयोग न हो, पुरुषार्थ उस धन में न हो तो कोई मतलब नहीं। पहले भाईचारा जब ज्यादा था, आज कम है, तो हम कथा, संतन, भागवत, प्रवचन, संतों के यहाँ क्या सीख रहे हैं? मेरे विशेष अनुरोध है आप सबसे, हम जाएं, कथा में जाएं, प्रवचन में जाएं, संगत में जाएं, कहीं भी जाएं, पूरे अगर विषय में जाएंगे हम तो हम उलझ जाएंगे। इसलिए उस विषय में जहां भी हम गए हैं, हमारे जीवन का कल्याण कैसे हो सकता है, हमारा उद्धार कैसे हो सकता है, कैसे हम परमात्मा की ओर जा सकते हैं, ऐसा कोई प्रसंग अगर उस कथा में, प्रवचन में, वो श्लोक क्या है? मैंने वशिष्ठ नीति में एक श्लोक पढ़ा था, आयु वित्तम कर्म च, आयु वित्तम कर्म च विद्या निधनम में। 5 चीजें हैं, आयु है, वित्त है, कर्म है, पढ़ाई लिखाई है और मरना। 5 चीजें हैं पहली लाइन में। दूसरी लाइन में है पंचे तान्यापि सृजयन्ते गर्भस्थानी देहिनाम। इस शरीर का जिस समय, जिस क्षण गर्भ में धारण होता है, उसी समय पे 5 चीजें तय हो जाती हैं। आयु कितनी होगी, पढ़ाई लिखाई कितनी होगी, कर्म क्या होगा और मरना सबका सुनिश्चित है, धन कितना मिलेगा, ये सब गर्भ में तय हो जाता है उस श्लोक के अनुसार। तो फिर हम बच्चों के भविष्य की चिंता क्यों करते हैं? नहीं करनी चाहिए। जब हमारा गर्भ में तय है तो हमारे बच्चों का भी गर्भ में तय है। दूसरा, भोक्तव्यम, अवश्य में भोक्तव्यम कृतकर्म समासना। अपने किए हुए शुभ अशुभ कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। ना भोक्तम क्षीयते, बिना भोगे कटता नहीं। और कब तक नहीं कटता? महत्वपूर्ण विषय है। कल्प कोटि सते रपि, कल्प कहते 4 युग मिल जाएं। कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, कई गुनी आयु है। कलयुग सबसे छोटा है। कल्प कोटि ऐसे 4 युग मिल जाएं, 4 युग मिलकर के तब कल्प बनता है। कल्प कोटि सते रपि, ऐसे सैकड़ों करोड़ों कल्प बीत जाएं, तब भी बिना भोगे अपने किया हुआ कर्म कभी कटता नहीं। जब नहीं कटता है तो ऐसा सोच करके सद्विचार, सत्कर्म करते हुए अपना जीवन जिए, ऐसा मेरा अपना मानना है। इसलिए मैंने ये सोचा तो हम लोग अपना संकेत हो रहा है बार बार, तो हम अपना जीवन अच्छी सोच, अच्छे विचार के साथ अपना जीवन जिए। जो होना है वो होगा नीचे। और ये दोनों श्लोक मेरे ऊपर घटते हैं। पहला श्लोक आयु वाला तो मेरे ऊपर घटता है, तो मैंने कभी जीवन में सोचा नहीं था कि मैं राजनीति करूंगा, कभी नहीं सोचा, लेकिन कर रहे राजनीति। लेकिन राजनीति में भी हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे हमारे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि दूसरे की खुशी, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। रामायण में एक चौपाई आई है, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अगमाई। इससे बड़ा कोई धर्म, दूसरे का हित करना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और दूसरे का Abroad, sir, with all due respect, we pay homage to our national hero और वंदन करते हैं उनके पेरेंट्स मिस्टर संजीव अब्रोल एंड मदर मिसेस सुषमा अब्रोल। मेजर कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी जी, जिनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट वी पे आवर ट्रिब्यूट। और उनके बिहाफ से मेजर निशा और मेजर सुदर्शन सिंह जी को इनवाइट करते हैं, उन्हें आके अपना अवार्ड ग्रहण करें। ये संगीत वालों का माइक चला दूं।